हमने सब फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या इसमें कहीं से कहीं तक कंट्रासेप्शन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेगुलर कंट्रासेप्शन का यूज़ करना या फिर क्विक पिल्स का इस्तेमाल करना? कुछ हद तक बहुत प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, अब बहुत प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना 2 सिनेरियोज़ में होते हैं। एक उन 3 सिनेरियोज़ में, एक तो उन लोगों में जो प्रोफेशनल रीज़न के लिए या फॉर वांट ऑफ फाइंडिंग एन सूटेबल पार्टनर टू गेट सेटल्ड अपनी प्लानिंग ऑफ अ प्रेगनेंसी डिले कर रहे हैं, कुछ उनमें होता है। कुछ पीसीओ में बहुत इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है, पार्टली बाय द पेशेंट देमसेल्व्स एंड पार्टली बाय क्लिनिशियंस, कि साइकिल रेगुलेट हो जाए। साइकिल रेगुलेट करना पीसीओ का हल नहीं है। पीसीओ का हल उसके इम्बैलेंसेस को सेटल करना और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। प्लस क्योंकि दिनचर्या सुचारू रूप से नहीं चल रही, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, खाने का समय फिक्स नहीं है, फूड ग्रुप्स जो इंक्लूडेड होने चाहिए, यूर ऑलवेज ऑन द गो, जल्दी एग जस्ट ग्रैब दिस, उसमें जंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जंक खाने से वेट ऑप्टिमाइजेशन का भी मसला है, न्यूट्रिएंट्स टेक अ कॉम्प्रोमाइज। फर्टिलिटी एनहांसिंग डाइट में टिपिकली आप प्रोटीन्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, बेरीज, ग्रीन्स, सैलड्स, ये सब इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनमें प्रोटीन ग्रुप आ गई, एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए, मिनरल्स आ गए, जो एनहांस करते हैं। मैं आपसे पूछने वाली थी कि ऐसे कौन से फ्यू डाइट्स के नाम, 5-6 डाइट्स के आप नाम बताइए, मैं आप कहूँगी मैं कि ऐसे खानों के नाम बताइए कि जो प्रेगनेंसी में लेने ही लेने चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को। प्रेगनेंसी में और प्री प्रेगनेंसी प्रोटीन इंटेक, मिनरल्स की इंटेक, विटामिन की इंटेक, कैल्शियम की इंटेक। कैल्शियम की इंटेक मोर रेलेवेंट फॉर पोस्ट जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसके बाद से। आयरन इंटेक, तो ये सब इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप्स हैं। ये तो हुआ हमारा कि हम उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम कहें कि हमें एप्पल खाना चाहिए या हमें अमरूद खाना चाहिए, हमें बेरीज खानी चाहिए, इस हिसाब से अगर एक नॉर्मल इंडियन किचन लेते हैं, उसमें जो सब बनता है वो सब इंक्लूड होना चाहिए। साबुत दालें होनी चाहिए, दूध, दही, पनीर, ये होना चाहिए, हरी सब्ज़ी, बीन्स की फैमिली की सब्ज़ियाँ, गोभी की फैमिली की सब्ज़ियाँ, सैलड्स, फ्रूट्स, नॉर्मल आटा, आटे में थोड़ा चने का आटा, थोड़ा जौ का आटा, राइस, अगर पॉलिश्ड राइस की जगह अनपॉलिश्ड राइस हो तो बेहतर है, पर ये जो एक नॉर्मल किचन में इंक्लूडेड है, ये सब चीज़ें एक नॉर्मल इंडियन डाइट की जो कंपोनेंट्स हैं, ये प्रेगनेंसी में अच्छे हैं। तो कुछ ऐसे नाम भी बताइए जो हमें प्रेगनेंसी में लेने ही नहीं चाहिए। कुछ मैं नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पपाया, पाइनएप्पल और अनार बना करती हूँ। अनार से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। पपाया, पाइनएप्पल फॉर डिफरेंट रीजंस विच आई फील, मतलब दे आर आल्सो रिलेटेड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन ओनली। पपाया एंड पाइनएप्पल। पपाया में एक्चुअली रॉ पपाया में जो एंजाइम होती है पेपेन, वो प्लेसेंटल एब्रप्शन कर सकती है, और पाइनएप्पल की जो एंजाइम होती है वो सर्वाइकल सॉफ्टनर होती है। तो ये दोनों चीज़ें, पपाया तो यूजुअली मना ही करते हैं इन प्रेगनेंसी, हालांकि आप लास्ट टूवर्ड्स टर्म ले सकते हैं, बट उसमें यदि रॉ कंपोनेंट ना हो तो इन मॉडरेशन। पाइनएप्पल तो हम इलेक्टिवली 35 वीक्स के बाद शुरू करते हैं कि सर्वाइकल सॉफ्टनिंग होगी। एक स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल आई नॉर्मली रेकमेंड। अच्छा, इसके अलावा कॉफ़ी, बिकॉज ऑफ द कैफीन कंटेंट, कोलाज, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स, अननेसेसरी शुगरी ड्रिंक्स, प्रेजर्वेटिव्स की चीज़ें मना करती हूँ, अजीनोमोटो मना करती हूँ, टिन्ड फिशेस, नॉन वेजिटेरियन फूड अदरवाइज इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, पर टिन्ड फिशेस का मर्क्यूरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। प्लस स्मोकिंग, अल्कोहल, हुक्का, रिक्रिएशनल ड्रग्स, वेप। प्रेगनेंसी में मेरे से अगर कोई पूछे, इट विल बी एन एब्सोल्यूट नो। ऑफ कोर्स फॉर विमेन आउटसाइड ऑफ इंडियन ओरिजिन या साउथ ईस्ट एशियन ओरिजिन, कुछ हद तक कुछ क्वांटिटी में स्मोकिंग और अल्कोहल इज़ एक्सेप्टेबल, पर हमारे ना तो लिवर्स इनके लिए प्रिपेयर्ड है और ना ही हमारा सिस्टम्स इनके लिए प्रिपेयर्ड था। आई वुड नॉर्मली से कि नहीं करनी चाहिए। और इसमें ना स्मोकिंग में
जितना योगदान आपकी खुद की स्मोकिंग करी उतनी वही पैसिव मैं कहने वाली थी कि अगर आपका हस्बैंड कर रहा है या मान लीजिए आप मीटिंग्स पे जा रहे हो या ऐसी किसी पार्टी में जा रहे हो जहाँ पे स्मोकिंग चल रही है, तो आप तो नहीं ले रहे हो लेकिन पैसिवली यू आर टेकिंग इवन मोर देन दैट। बड़ा प्रेवलेंट है इसमें। देयर इज शीशा ऑल द टाइम। और खास तौर से जब आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड नहीं है, प्लान जब आप कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली अवॉइड इट। में भी कर रहे हैं और अनप्लान्ड में भी। वंस यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट तब तो आप ये सब चीज़ें कर ही सकते हैं। बड़े सारे लोग आते हैं कि आई वेंट फॉर अ हॉलीडे, मैंने तो वाइन भी ली और आई वेप्ड ऑल्सो, और मैंने शीशा भी बहुत सा किया दोनों पार्टनर्स में। पर अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो व्हाट नाउ, ऐसे अभी भी मतलब जब भी जागो तभी सवेरा, अभी बंद कर दो। सो ये तो है ही।